Hello future officers, I welcome you once again to the sprint series which has been started by the Study Funder team for your upcoming CDS examination. So students, we have already completed 2 classes. Today we are doing our 3rd class which is on sentence improvement and jumbled sentences. So with this you will be able to enhance your performance in English and you will be able to get more marks as we have set a target of 75 plus marks. So these are 2 very important sections and you must know how to solve them. So today I will explain to you how you can solve these in an effective manner without getting any negative marks. So let's start our class. Now we will begin with sentence improvement. Now students, the same rules which we had done in error spotting, जो हमने पिछली क्लास में किए थे रूल्स, सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, सेम रूल्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द सेंटेंस इन पार्ट्स. देन यहाँ पे एक छोटी सी चेंज ये है कि जो आपका पार्ट अंडरलाइन क्या होगा, जिस चीज़ के ऊपर आपने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, द पार्ट विच नीड्स इम्प्रूवमेंट और मे बी नॉट, उस पार्ट को हम सारे ऑप्शन से रिप्लेस करके देखेंगे सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, राइट. तो ग्रामर के वही रूल्स हैं, सेम रूल्स ऑफ ग्रामर विच वी डिड इन एरर स्पॉटिंग, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So your first question is, the interesting tale had its beginning more than 50 years ago. So in Hindi this would mean कि ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी इसका जन्म 50 साल पहले हुआ था. Now had its beginning, right? To a lot of you this might be sounding correct, but let me tell you this is not correct. This sentence definitely needs improvement. इसीलिए आपको no improvement वाला ऑप्शन नहीं दिया गया. अब मान लो हमें इसका आंसर नहीं आता लेकिन यहाँ नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, तो अब हम क्या करें? नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट ईच ऑफ दीज ऑप्शंस इन द सेंटेंस एंड वी विल फाइंड इट्स क्रेडिबिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट. द इंटरेस्टिंग टेल बिगैन मोर देन 50 ईयर्स अगो. 50 साल पहले जो ये टेल है वो शुरू हो गई थी. ये आपको याद रखना है दैट ये 50 साल पहले की बात हो रही है, अभी की नहीं. तो बिगैन 50 साल पहले तब से चली ही आ रही है, यानी कि जब उसको किसी ने बोलना शुरू किया तो तभी से है? नो, उसकी बिगिनिंग 50 साल पहले हुई थी. ठीक है, तो हमें जो बिगिनिंग है वो 50 साल पहले ही ख़त्म कर देनी है, लेकिन अगर हम बिगैन यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द ऑप्शन. लुक एट द सेकेंड वन. द इंटरेस्टिंग टेल वॉज स्टार्टेड मोर देन 50 ईयर्स अगो. ये तो हमें राइट द मोमेंट व्हेन वी फिक्स्ड इट इनसाइड द सेंटेंस हमें उसी वक्त पता लग गया कि ये गलत है ऑप्शन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. नाउ लेट अस लुक एट आवर थर्ड ऑप्शन. द इंटरेस्टिंग टेल हैड बीन बिगिन. ये तो इंग्लिश ही गलत है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गॉन. सो वी आर लेफ्ट विद दिस इज डी. वी आर लेफ्ट विद डी ऑप्शन, दैट इज हैड बिगैन. द इंटरेस्टिंग टेल हैड बिगैन मोर देन 50 ईयर्स अगो. यहाँ बिगन क्यों नहीं लिखा हमने, ये भी आपको पता होना चाहिए. हमने बिगन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो अभी ख़त्म, जो उसकी बिगिनिंग थी वो वहाँ पे ही ख़त्म हो गई, लेकिन टेल अभी भी चल रही है. तो अगर टेल भी ख़त्म हो गई होती तब हमने यहाँ पे बिगन लिखना था, लेकिन अभी तो सिर्फ हमने इसकी शुरुआत की बात की कि जो बिगिनिंग वाला पार्ट था वो 50 साल पहले ख़त्म हो गया, इसलिए हम हैड बिगैन के साथ जाएंगे, राइट. नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. We did not see this movie yet. तो अभी we did not see this movie yet, इसमें भी कुछ एरर तो डेफिनेटली है, इसीलिए अगेन आपको नो एरर वाला जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया. तो एरर इसमें डेफिनेटली है. अभी हम चेक करते हैं, इम्प्रूवमेंट हमें करनी ही पड़ेगी. सॉरी, दिस इज नो NI, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट को अब हम रिप्लेस करके देखते हैं. We have not been seen. ये तो इंग्लिश ही गलत है, wrong. We have not seen this movie yet. ये कंसिडरेबल ऑप्शन है, लेकिन अभी हम बाकियों को भी देखते हैं. We saw this movie yet. फिर तो सेंटेंस की सेंस ही बदल गई, गलत हो गया. We not seen this movie yet. This is also wrong English. So our correct answer is option B. We have not seen this movie yet. ये फिल्म हमने अभी नहीं देखी है, right? Moving ahead, look at a third question. Loose tea leaves are kept in a tea box. Now इसमें a lot of you might put no improvement as your answer, but then that would be wrong. Why?
ये एक प्योर वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। एक्चुअली जो लूज टी लीव्स हैं उनको कैडी में रखा जाता है। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी, ये एक वर्ड है, एक डेफिनेट शब्द इस चीज़ के लिए दिया गया है। सो दिस यू कैन ओनली रिमेंबर, देयर आर नो रूल्स एसोसिएटेड विद इट। बॉक्स नहीं बोलेंगे हम, टी कैडी में रखे जाते हैं जो लूज टी लीव्स होते हैं, राइट। सो द आंसर विल बी बी। नाउ लुक एट द फोर्थ वन। Vamshi Krishna and his family have been in New Delhi from 2013. अब इस क्वेश्चन को आप ये याद करने वाली चीज़ है, अगर कहीं पे सिंस और फ्रॉम की इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है ना, तो डेफिनेटली इनको इंटरचेंज ही करना होगा। यही एरर रही होगी और यही इम्प्रूवमेंट होगी। तो जैसे यहाँ फ्रॉम लिखा है तो यहाँ सिंस आएगा। अगर आपको ये रूल नहीं ना इसके याद होते कि कहाँ पे सिंस लगाना है कहाँ पे फ्रॉम, तो बस इतना याद रख लो कि अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या एरर वाले क्वेश्चंस में कहीं पे सिंस या फ्रॉम लिखा हुआ है तो 90% ऑफ द टाइम्स व्हाट इज द केसेस, हमें इनको इंटरचेंज करना होता है। जिस सेंटेंस में सिंस लिखा है वहाँ फ्रॉम लगाना होता है और जहाँ फ्रॉम लिखा है वहाँ सिंस लगाना होता है। तो वही केस है यहाँ पे, यहाँ सिंस आएगा। वैसे भी दूसरे ऑप्शंस एप्लीकेबल नहीं है, फॉर, टू और नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो करनी ही है। ठीक है, लुक एट द फिफ्थ वन। राजू प्रेफर्स कॉफी दैन टी। ये मैंने आपको कल एरर स्पॉटिंग वाली क्लास में भी बताया था दैट देयर आर सम कंटेम्प्रेरी पेयर्स। उसी तरह से प्रेफर जो है इट इज फॉलोड बाय टू, और यहाँ दैन दिया हुआ है तो मैंने वहाँ पे भी आपको बोला था कि प्रेफर पढ़ते ही आपको इस पार्ट पे आना है। मोस्ट डेफिनेटली यहीं पे एरर होगी, यहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। ओके, लुक एट योर सिक्स्थ क्वेश्चन। आई एम श्योर यू मे बी अ गुड सिंगर इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम ऑन ट्रिफल्स। ट्रिफल्स होता है ट्रिवियल इशूज, बचकानी बातों पे अगर तुम अपना समय व्यर्थ ना करते तो तुम भी आज एक अच्छे सिंगर होते। लेकिन यहाँ लिखा है आई एम श्योर यू मे बी, या तो आप श्योर हो जाओ या आप मे बी लिख दो, है ना। या तो आपको श्योरिटी होती है या आप शक में होते हो। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो गलत सेंस दे रहा है हमें। अभी हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो नो इम्प्रूवमेंट या नो एरर वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये देखो, आई एम श्योर यू हैव बीन अ गुड सिंगर इफ़ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम। लेकिन ये तो कह रहा है कि उसने समय जो टाइम है उसका वो वेस्ट कर दिया ऑलरेडी, तो फिर वो अच्छा सिंगर तो हो नहीं सकता। हैव बीन से श्योरिटी आ रही है, यहाँ से हमें श्योरिटी मिल रही है, तो ये भी गलत हो गया। लुक एट द बी पार्ट। आई एम श्योर यू कुड हैव बीन अ गुड सिंगर। देखो, जब आप विश की बात करते हो ना, जैसे यहाँ पे भी ये विश कर रहा है, इसकी इच्छा है ये कि काश अगर तुम ये समय व्यर्थ ना करते तो तुम भी आज एक अच्छे सिंगर होते। जब आप विश करते हो ना तो आप कुड नहीं लिखते, आप वुड लिखते हो, तो यहाँ वुड आएगा। आई एम श्योर यू वुड हैव बीन अ गुड सिंगर इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम ऑन ट्रिफल्स। ठीक है, नेक्स्ट, शी लव्स द म्यूजिक, द आर्ट, द डांस। अब देखो, जो द है, जब आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, तीन आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, अ, एन एंड द। तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो द है ना, दैट यू कम्स विद प्रॉपर नाउन और समथिंग वेरी स्पेसिफिक, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने म्यूजिक के साथ भी द लगा दिया, आर्ट के साथ भी द, डांस के साथ भी द, लेकिन स्पेसिफाई कुछ किया नहीं। या तो स्पेसिफाई करते, शी लव्स द क्लासिकल म्यूजिक, शी लव्स द म्यूजिक विच इज संग बाय क्लासिक सिंगर्स, तो फिर वो पर्टिकुलर हो जाता। यहाँ शी लव्स द आर्ट विच वॉज मेड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, तो वो भी स्पेसिफिक होती है ना, ऐसे ही डांस के लिए। लेकिन दीज आर ऑल कॉमन नाउन्स, लेट मी टेक अप सम स्पेस, दीज आर ऑल कॉल्ड कॉमन नाउन्स, राइट। दिस इज अ कॉमन नाउन, तो इसके साथ द लगाने का कोई मतलब नहीं, तीनों के साथ द नहीं आना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन है ऐसी? ऑप्शन ए, म्यूजिक, आर्ट, डांस। ठीक है, नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 8। द गर्ल टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द होल लेसन अगेन। देखो, जब आप अपनी टीचर को बोलते हो कि मुझे ये चैप्टर दोबारा करना है, तो आप उनको बताते नहीं हो, यू डोंट टेल हर टू डू दैट, यू रिक्वेस्ट हर, राइट, और यू आस्क फ्रॉम हर। आस्क का मतलब होता है उनसे आप परमिशन लेते हो कि प्लीज़ मैम अगर हो सके तो ऐसा कर दो। तो यहाँ टोल्ड द टीचर इज रॉन्ग, डिमांडेड फ्रॉम द टीचर इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज आस्क्ड द टीचर, शी आस्क्ड द टीचर टू एक्सप्लेन द होल लेसन अगेन, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9।
What are needed are not large bungalows but small homes. यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है आर वाले पार्ट में. अभी यहाँ डेफिनेटली वी नीड इम्प्रूवमेंट, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला, नो एरर वाला हटा दीजिए आप. अब देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे. लार्ज बंगलोज इज अ प्लूरल थिंग, डेफिनेटली दिस इज प्लूरल. स्मॉल होम्स भी प्लूरल हैं, बट जो आपकी नीड है, आपकी जो इच्छा है, दैट इज सिंगुलर. योर नीड इज सिंगुलर, सो इट शुड बी व्हाट इज नीडेड इज, यहाँ पे भी नॉट लार्ज बंगलोज बट स्मॉल होम्स. जो हमें लार्ज बंगलोज नहीं चाहिए, हमें एक छोटा सा घर चाहिए, हमें एक छोटा सा घर चाहिए. दिस इज राइट. मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. द ट्रेन वॉज लेट फॉर 50 मिनट्स. ट्रेन 50 मिनट से लेट थी. 50 मिनट से लेट थी. 50 मिनट लेकर लेट नहीं हुई, से लेट थी, तो से के लिए भी यूज विद, नॉट फॉर. राइट. तो अदर ऑप्शंस are not required. Our correct option is option C. Look at question number 11. One day you will repent over what you have done. तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक दिन तुमने जो किया तुम्हें उसके ऊपर पछतावा होगा, तुम्हें उस पर पछतावा होगा, तुम्हें उसके लिए पछतावा होगा, है ना. सो वन डे यू विल रिपेंट फॉर वॉट यू हैव डन. ओवर इज वेन यू, ओवर यहाँ पे यूज नहीं होगा, राइट. ओवर एक प्रेपोजिशन है, ओवर इज अ प्रेपोजिशन. वी विल नॉट यूज इट इन दिस सर्कमस्टांस बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट द सेंटेंस. एक दिन आपको आपके, एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए पे पछतावा होगा, पे के लिए वी यूज फॉर. लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. ही वॉज क्वाइट श्योर दैट नन ऑफ देम वर अवेयर ऑफ द ट्रूथ. अब इसका आप मुझे बताओ क्या इंप्रूवमेंट आएगी यहाँ पे. दिस इज द एरिया एंड यू हैव द ऑप्शंस. पहली बात तो डिटरमाइन करो ये यहाँ पे आएगा कोई एरर, कोई भी एरर है यहाँ पे. सो लेट्स पुट ईच ऑप्शन एंड लुक एट इट. ही वॉज क्वाइट श्योर दैट नन ऑफ देम हैड बीन अवेयर ऑफ द ट्रूथ. नो, हैड बीन नहीं, दिस इज रॉन्ग. ही वॉज क्वाइट श्योर दैट नन ऑफ देम हैव बीन अवेयर ऑफ द ट्रूथ. नो, ये तो पास्ट की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल. Was aware, he was quite sure that none of them were aware की जगह हम क्या लेके आएंगे, was aware. ऐसा हमने क्यों किया. देखो यहाँ फिर none की बात हो रही है, एंड अगेन none is a singular entity. ये एक सिंगुलर चीज है, तो हम were को was से रिप्लेस करेंगे. हमने had से इसलिए रिप्लेस नहीं किया क्योंकि पास्ट में तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, टेंस उसका पास्ट ही है, हमें बस उसकी प्लूरैलिटी को चेंज करना था. We just had to change the plurality of the situation, right? Look at question number 13. However great you may be, you cannot trifle on a man's feelings. तुम चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, तुम किसी की फीलिंग्स के साथ खेल नहीं सकते. कि उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं आप खेल सकते, उसकी फीलिंग के ऊपर खेल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग, इसलिए दिस ऑप्शन इज नॉट वैलिड. तो क्या आएगा, ट्रिफल फॉर. साथ के लिए हम फॉर तो यूज नहीं करते, ना ही हम ओवर यूज करते हैं, वी यूज विद. whenever there are feelings, whenever there are things which are intrinsic, which need involvement, that will be with. However great you may be, you cannot trifle with a man's feeling. Trifle का मतलब होता है खेलना किसी के साथ, to play with or to deceive, धोखा देना किसी को. Look at question number 14. Before I could stop him, the boy was throwing the box down the stairs. इससे पहले कि मैं उसको रोकता, लड़के ने डब्बा गिरा दिया. तो was throwing तो गलत हो गया क्योंकि वो गिरा चुका ऑलरेडी, इसलिए ये वाला ऑप्शन इज नॉट वैलिड. Now look at the options. Before I could stop him, the boy were throwing, लेकिन वो तो एक ही है, तो this is wrong. Before I could stop him, the boy thrown the box down the stairs. This is also wrong. Before I could stop him, the boy threw the box down the stair. उसने फेंक दिया ऑलरेडी. थ्रोन के साथ अगर हैड होता ना तो हम इसको सही मान लेते, लेकिन यहाँ अकेला थ्रोन है, विच इज रॉन्ग. Now look at your question number 15, which is the last question of this category. Hardly had he finished his work than the peon arrived with another file. अब अगेन ये मैंने आपकी एरर क्लास में समझाया था. another contemporary pair, हार्डली के साथ क्या आता है,
पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हार्डली इज फॉलोड बाय व्हेन, तो यहाँ पे व्हेन आएगा, दैन नहीं, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। एरर वाले ही जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अपने जो ऑप्शंस हैं, जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, मेक यूज ऑफ देम, रिप्लेस देम विद द वर्ड विच इज अंडरलाइंड, एंड आप उसको पढ़ के देखो, इज इट वर्थ द चेंज और नॉट वर्थ द चेंज, क्या उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। एंड अगेन आई एम सेइंग, कई बार नो इम्प्रूवमेंट, जो नो इम्प्रूवमेंट वाला आपको दिया जाएगा ऑप्शन, दैट इज ऑल्सो द आंसर। समटाइम्स दिस इज ऑल्सो वैलिड। प्लीज़ डू नॉट थिंक कि ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, हो सकता है। और मैंने इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इनमें ऑलरेडी समझा दी हैं। वन ऑफ द थिंग्स विच यू हैव लर्नड थ्रू दीज क्लासेस इज़ व्हाट, आपके सामने मैं प्रैक्टिकली रोज़ आपको करके दिखाती हूँ। अगर आपको कंफर्ट नहीं है इंग्लिश में, यू आर मोस्ट वेलकम टू चेंज इट इनटू योर मदर टंग। प्लीज़ चेंज इट इनटू योर मदर टंग और हिंदी। इसकी हिंदी करके देखो आप, आई कैन गारंटी यू, यू विल नेवर गो रॉन्ग, यू विल नेवर गो रॉन्ग। वाई? बिकॉज जब आप हिंदी करोगे ना, आपको उसके अर्थ समझ में आए, मीनिंग समझ में आएगा आपके, तो आंसर कूद के सामने आएगा आपके, ठीक है। प्लीज़ यूज इट। नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ अ क्लास टुडे, दैट इज जम्बल्ड सेंटेंसेस। अभी जम्बल्ड सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, मैं सिर्फ आपको एक नुक्ता दूंगी, एक ट्रिक, और उसी से आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। नुक्ता क्या है? यू हैव टू फाइंड कंटेम्पररी पेयर्स। आपके जो कंटेम्पररी पेयर हैं, यू हैव टू फाइंड देम। कंटेम्पररी पेयर का क्या मतलब है, ये मैं आपको पहला क्वेश्चन करके समझाऊंगी। देखो, पहले में हमें क्या दिया है, फॉर एन आवर बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू डेंस फॉग द प्लेन कुडंट टेक ऑफ। इस जम्बल्ड सेंटेंस को पढ़ के मुझे इतनी सेंस तो पता लगी है कि ये प्लेन के बारे में बात कर रहा है। तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, सबसे पहला नंबर उसी का लगना चाहिए ना। अब ऑप्शंस में देखो, एस कहाँ पे आ रहा है, ये, इस ऑप्शन को पढ़ो आप इसी सीक्वेंस में। तो पहले हम एस पढ़ते हैं, द प्लेन कुडंट टेक ऑफ, नेक्स्ट इज पी, फॉर एन आवर, क्यू, बिकॉज इट हैड टू वेट, आर, ड्यू टू डेंस फॉग। डेफिनेटली दिस इज योर आंसर। तो कंटेम्पररी पेयर में हमने क्या किया, द प्लेन कुडंट टेक ऑफ फॉर एन आवर, ठीक है, लेकिन यहाँ बिकॉज भी बताया हुआ है, तो वो बिकॉज जो है वो इसी सेंटेंस के बाद आएगा ना, पी के बाद क्यू आना चाहिए। इतनी सेंस तो हमने बना ही ली थी। यहाँ आपने इतनी सेंस भी बना ली थी कि पहला सेंटेंस एस होना चाहिए। कई बार तो आपके ऑप्शन में ही, जैसे यहाँ पे एस के साथ स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ही एक था, तो ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो तो फाइंड कंटेम्पररी पेयर्स, यानी कि इस सेंटेंस में हमें ये सेंस मिली कि पी के बाद ही आएगा क्यू। तो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पी के बाद क्यू है, पहला है और आखिरी। दोनों को पढ़ के देखो, जो ज़्यादा सेंसिबल है वो आपका आंसर बन जाएगा। नहीं समझ में आया अभी, दूसरे पे करके देखो। शी कंप्लेन्ड दैट, दिस इज पार्ट ए, इट टुक अ मंथ, शी कंप्लेन्ड इज योर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ये आपको दिया गया है। शी कंप्लेन्ड दैट, अब उसने किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट की है, राइट। देयर मस्ट बी अ थिंग, अ पर्सन और अ सिचुएशन। जब आप शिकायत लगाते हो तो इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर लगाते हो ना, तो इन तीन चीज़ों के बारे में बात होगी, जो वो हमारा अगला पहला सेंटेंस बनेगा। वो आर फर्स्ट लेटर वुड बी पी क्यू आर एस में से हमारा वो सेंटेंस पहला आएगा जो इन तीन चीज़ों की बात कर रहा हो, थिंग, पर्सन या सिचुएशन। तो इनमें से कौन सा है, दैट इज बी, द हाउस। शी कंप्लेन्ड दैट द हाउस, आर। अभी देखो, इस यहाँ प्रैक्टिस करते हुए आई हैव नॉट गिवन यू ऑप्शंस, मैंने पहले में ही दिया, बाकियों में नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट लाइक दिस विदाउट द ऑप्शंस। ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। जितना आप अपने दिमाग को खर्चोगे ना, ट्रस्ट मी, उतना ही आपके काम आएगा ये, राइट। द ब्रेन इज सपोज टू बी टेकन वर्क फ्रॉम, खाली नहीं छोड़ना इसको कि ऑप्शंस देख के कर लिया, लेजीनेस नहीं करनी है आपको। इफ यू वांट टू बिकम ऑफिसर्स, यू मस्ट पुट योर वर्क इनटू दैट, सो पुट योर वर्क। तो पहले हमारा आर आएगा। शी कंप्लेन दैट द हाउस, इसको काट देते हैं क्योंकि ये हमने यूज कर लिया। शी कंप्लेन दैट द हाउस, अब हाउस में क्या हो रहा था, कौन सी चीज की वजह से कंप्लेंट हो रही थी, वॉज सो डर्टी, दैट इज एस। आर के बाद एस आएगा
क्योंकि शिकायत जिस चीज़ की लगाई है, क्यों लगाई है ये भी तो पता लगे। सो शी कंप्लेंट दैट द हाउस वॉज सो डर्टी, इतना गंदा था। उसके बाद हम क्या बताते हैं उसकी सिवेरिटी बताने के लिए, की, है ना, की को हम रिप्लेस करेंगे दैट से। शी कंप्लेंट दैट द हाउस वॉज सो डर्टी, घर इतना गंदा था, दैट इट टुक अ मंथ, पी आएगा अब यहाँ पे, पी, और अब आखिरी हमारे पास क्यू ही बचा है, तो दिस विल बिकम योर आंसर। शी कंप्लेंट दैट द हाउस वॉज सो डर्टी दैट इट टुक अ मंथ टू क्लीन इट, और सेंस बनती है इस बात की, तो ये हमारे ऑप्शन है। हमने क्या किया, वी फाउंड कंटेम्प्रेरी पेयर्स, हमने देखा कि कंप्लेंट हो रही है तो किसी चीज, आदमी या सिचुएशन की हो रही होगी, तो हमने पहले लोकेट किया कि चीज या आदमी या सिचुएशन कहाँ पे है, तो वो ऑप्शन आर था। तो जिस चीज की कंप्लेंट हो रही है उसका रीजन कहाँ है, वो एस में था। एंड देन वी लुक्ड एट व्हाट वाज हाउ द पर्सन इज इलैबोरेटिंग द रीजन, दैट इज इन पी पार्ट। और फिर एक ही ऑप्शन बची है, वो लास्ट में आएगी। आई होप आपको कंटेम्प्रेरी पेयर्स का मतलब समझ में आया, राइट? तो ऐसे करते हैं हम कंटेम्प्रेरी पेयर्स को। एंड दिस इज, अब ये आपके पास एक बहुत बड़ा वेपन है, दिस इज योर पर्सनल वेपन, दिस विल हेल्प यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अब हम आगे देखते हैं S1 S6 वाले क्वेश्चंस। यही लॉजिक अप्लाई करना है इन पे, ट्रस्ट मी, यही लॉजिक अप्लाई करना है। S1 पढ़ो आप, ये आपकी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, दिस इज योर इंट्रोडक्शन, राइट, सिचुएशन के लिए। और जो आपकी S6 है, दिस इज द कंक्लूजन। सो वी हैव एन इंट्रोडक्शन एंड वी हैव अ कंक्लूजन। हमें बीच की कहानी पता करनी है, चलो करते हैं पता। देयर हैव बीन मेनी स्टोरीज ऑफ पोर्पोइजेस सेविंग ह्यूमन लाइव्स, पोर्पोइजेस की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत सारी कहानियां हमें सुनने को मिली हैं जहां पोर्पोइजेस ने ह्यूमन लाइव्स को बचाया है, राइट? तो अब ये कहानी सुनाएगा आगे, उन्हीं में से एक कहानी है यहाँ पे सुनाएगा। कौन सी कहानी है देखते हैं हम। तो जब कहानी सुना रहा है वो देखो, उसने यहाँ अलग अलग इंस्टांसेस दिए हुए हैं जिसमें वो कहानी सुना रहा है। पहला है, व्हेन आई गॉट टू माई फीट नो वन वॉज नियर बट इन द वाटर 18 feet आउट अ पोर्पोइज वॉज लीपिंग आउट। इस सेंटेंस के इमीडिएटली बाद आपको पी सेंटेंस में कोई भी ऐसा लग रही है चीज कि ये पहले आना चाहिए ऑप्शन, मुझे तो नहीं लग रही, तो ये वाला तो नहीं आएगा पहले। क्यू को पढ़ो, वन वुमन वॉज वेडिंग वेस्ट डीप ऑफ द फ्लोरिडा कोस्ट व्हेन एन अंडरटो पुल्ड हर डाउन। हाँ, यहाँ कहानियों की बात हो रही थी, कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है, तो पहले क्यू आएगा, इसको हटा दो, क्यू आया पहले। अच्छा, तो एक औरत फ्लोरिडा कोस्ट पे थी जब उसके अंडरटो को कोई नीचे पुल कर रहा था, है ना? तो उसने आगे क्या किया, अब हम ये देखते हैं। पी को देखो, व्हेन आई गॉट टू माई फीट, अब पैरों में कुछ हो रहा है। अंडरटो का मतलब, अंडरटो को पढ़ो, अंडरटो का मतलब होता है जब कोई आपको पैरों से पकड़ के नीचे को खींचे। जब आप नीचे को खींच रहे हो, आप नीचे देखोगे ना क्या है, तो उसने नीचे देखा, इसका एविडेंस पी में मिल रहा है, तो यहाँ पी आएगा। व्हेन आई गॉट टू माई फीट नो वन वॉज नियर बट इन द वाटर अबाउट 18 feet अ पोर्पोइज वॉज लीपिंग अबाउट। तो उसने बताया कि मैंने पैरों की तरफ देखा तो वहां मुझे अपने पैरों में तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन 18 feet दूर मुझे एक पोर्पोइज दिखा जो बाहर निकल रहा था। ठीक है, ये भी हमने यूज कर लिया। आगे आर को देखो, आई फेल्ट समथिंग गिव मी अ टेरिफिक शोव अप ऑन द बीच। तो मैंने फील किया कि मुझे एकदम से किसी ने धक्का मारा बीच के ऊपर, है ना? तो आर आएगा नेक्स्ट, और अब लास्ट में एस रह गया। अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय सेड दैट द पोर्पोइज हैड शोव्ड मी अशोर। अब आपको एक बात का पता लगना चाहिए यहाँ पे, वो क्या, कि जो भी हमारा आंसर होता उसमें आर के बाद ही एस आनी थी, क्योंकि पहले में आर में इसने बात की कि उसको किसी चीज ने बीच पे शोव अप किया, और एस में उसको प्रूफ मिला कि पोर्पोइज ने उसको शोव किया था। तो ये दोनों क्या हैं, कंटेम्प्रेरी पेयर्स, आर और एस। तो आपको ऑप्शंस में चेक करना था कि आर और एस साथ में कहाँ आ रहे हैं, उससे आपका काम आसान हो जाता। यहाँ पे मैं आपका काम आसान इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, ऑप्शंस पे डिपेंड होके मत रहो। बट दिस इज जस्ट अ प्लस पॉइंट दैट आई एम गिविंग यू, अ पॉजिटिव पॉइंट दैट आई एम गिविंग यू। तो इन्हीं प्रैक्टिसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4. So the introductory statement says, Rome, the greatest city of the ancient world, did not achieve its glory all of a sudden. रोम जो है उसको एकदम से किसी तरीके की ग्लोरी नहीं मिली थी, है ना?
तो अब इसके बारे में बात होगी कि उसको ग्लोरी कैसे मिली, है ना। तो लेट्स लुक एट इट। इसमें यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात हो रही है, जो नीचे दिए गए हैं स्टेटमेंट्स उसमें यहाँ अचीवमेंट्स की बात हो रही है। S1 में रोम की बात हो रही थी, तो हमें पहले ढूंढना चाहिए कौन से सेंटेंस में रोम की बात हो रही है। R में हो रही है, तो डेफिनेटली हमारा जो ऑप्शन R से बिगिन हो रहे होंगे वो आंसर बनेंगे। लेट्स लुक एट इट। इट टुक सेवरल ईयर्स टू बिल्ड रोम एंड ब्रिंग इट टू द स्टेट ऑफ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। यही बात को उसने एक्सप्लेन कर दिया कि बहुत साल लगे थे रोम को बिल्ड करने में और फिर उसको एक स्प्लेंडर जगह बनाने में, बहुत सुंदर बनाया गया उसको, ठीक है। आगे वो इन चीज़ों को अचीवमेंट से जोड़ेगा। इसके बाद कौन सा आना चाहिए, वी शुड कैरी ऑन आवर वर्क विद पेशेंस एंड परसिवरेंस। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी क्लू नहीं मिल रहा कि यहाँ पे अचीवमेंट से इसको कैसे जोड़ा, बीच में कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है, वो है पी पार्ट, तो यहाँ पी आएगा। द सेम इज ट्रू ऑफ एवरी ग्रेट अचीवमेंट। तो जैसा रोम के बारे में उसने बताया कि एकदम से रोम नहीं बना था, ऐसा ही हर अचीवमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो क्या कैसे एप्लीकेबल है, कैसे की बात एस में की गई है, तो यहाँ एस आएगा। वेन वी विश टू डू अ ग्रेट थिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट। एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, तो क्यों में उसने बताया कैसे मिलेगी। वी शुड कैरी ऑन अ वर्क विद पेशेंस एंड परसिवरेंस, और ये S6 के साथ मेल भी खाता है कंक्लूजन के साथ। कैसे, आगे पढ़ो। अचीवमेंट ऑफ ग्रेट मोमेंट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट पेशेंस परसिवरेंस एंड कंसिडरेबल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब S6 में पेशेंस परसिवरेंस की बात हो रही है तो उससे पहले कहाँ बात हुई, क्यू में हुई ना। तो एक और हिंट हमारे पास ये था कि ये खत्म क्यू से होना चाहिए था, वही हुआ। सो दिस विल बी आवर आंसर। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कंटेम्पररी पेयर्स। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कंटेम्पररी पेयर्स, और मैं उनको एक दूसरे के साथ प्लेस कर रही हूँ। दैट्स इट। नाउ लुक एट ए फिफ्थ वन। द बस स्टॉप। द बस स्टॉप्ड। बस रुक गई। क्यों रुक गई, या क्या हुआ ऐसा कि रुक गई। तो रुकने पे क्या हुआ, अ मैन एंड अ वुमन गॉट इन टुगेदर। दोनों साथ में चढ़े ऊपर, ठीक है, क्यों हमने यूज किया। अब हम देखते हैं आगे क्या आएगा। जब कोई अंदर आके बैठता है तो वो क्या करता है, सीट लेता है अपनी, है ना। तो एस आएगा इसके बाद। दे टुक देयर सीट्स। दो लोग अंदर आए थे तो दे की बात हो रही है, इसलिए क्यू के बाद एस आएगा। ये भी चला गया। इसके बाद क्या होता है, जब आप बस में बैठ जाते हो फिर क्या होता है, कंडक्टर फेयर लेने आता है ना, पैसे लेने आता है आपसे, तो पी आएगा यहाँ पे। द कंडक्टर केम इन एंड टुक द फेयर्स। अभी एस बचा तो हम यहाँ पे, सॉरी आर बचा तो यहाँ पे हम आर लिखेंगे। द यंग वुमन वॉज कैरिंग अ पेट डॉग। यहाँ पेट डॉग की बात हो रही है, और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसमें भी डॉग की बात हो रही है। तो ये दोनों कंटेम्प्रेरी पेयर्स थे। अगेन हमें पता लगा कि आर आखिर में आना चाहिए था, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लुक एट द सिक्स्थ वन। जेम्स वॉट यूज द पावर ऑफ स्टीम टू ड्राइव मशीन्स। इससे हमने क्या पता लगा, जेम्स वॉट की बात हो रही है, स्टीम की बात हो रही है, मशीन्स की बात हो रही है। आगे देखो स्टीम कहाँ पे लिखा हुआ है आपके ऑप्शंस में, कहाँ पे लिखा हुआ है स्टीम या फिर मशीन्स की बात हो रही हो। यहाँ आर में देखो, सॉरी एस में देखो। हिज इन्वेंशन वॉज यूज लेटर बाय अदर क्लेवर मैन टू गिव अस द रेलवे इंजन। यही इन्वेंशन स्टीम वाली, हिज की बात हो रही है। तो हिज तभी होगी ना जब पहले बताया जाए कि कौन आदमी है जो हिज बन गया बाद में। पहले नाउन बताएंगे फिर प्रोनाउन पे आएंगे ना। सो एस इज द फर्स्ट ऑप्शन। आगे तो रेलवे इंजन के साथ कनेक्टेड सेंटेंस कौन सा है, आर देखो आप। दीज प्रोवाइडेड क्विकर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, डेफिनेटली, तो यहाँ पे आर आएगा। अब आप S6 को अगर देखो तो वहाँ जेट इंजन की बात हो रही है, और नीचे देखो आप जेट इंजन कहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ द ऑप्शन विच कंटेन्स जेट इंजन। यहाँ जेट इंजन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट। लेकिन इंजन वाले सेंटेंस दो हैं हमारे पास, पी एंड क्यू। पी में बोला है कि पेट्रोल इंजन वर एबल टू बिल्ड मोटर कार्स एंड एरोप्लेन्स, और क्यू में लिखा है देन मेनी ईयर्स लेटर पेट्रोल इंजन वॉज इन्वेंटेड। तो पहले हमने इन्वेंशंस की बात की तो पावर की आई, फिर रेलवे इंजन की बात आई जो स्टीम पे हो रहा था, तो उससे हमें क्विकर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग मिला लेस। उसके बाद हमें अगली इन्वेंशन की बात करनी चाहिए, दैट इज क्यू यहाँ आएगा। देन मेनी ईयर्स लेटर पेट्रोल इंजन वॉज इन्वेंटेड।
पेट्रोल इंजन से क्या हुआ, वो पी में लिखा हुआ है. एंड देन फाइनली जेट इंजन है जो अभी अभी बना है, रिसेंट है. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द आंसर. लुक एट द 7th वन. अ मैन हैंडेड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स टू द डिपार्टमेंटल स्टोर क्लर्क एंड सेड आईड लाइक दीज ऑल्टर्ड प्लीज. तो एक आदमी था, उसने अपनी ट्राउजर्स जो हैं एक डिपार्टमेंट स्टोर के क्लर्क को पकड़ा दी और बोला कि मुझे इसको ऑल्टर करवाना है, ठीक करवाना है ना. अब इसके बारे में क्लर्क ने कुछ बोला होगा, तो क्लर्क ने क्या बोला, ही पी आएगा यहाँ पे. ही सेड दैट द फ्री ऑल्टरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ रिसीट. अब यहाँ पे फ्री ऑल्टरेशन की बात हो रही है, लेकिन फ्री ऑल्टरेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यहाँ से तो हमें पता नहीं लग रहा कि ये फ्री ऑल्टरेशन की बात है ना. तो हम क्यू को पढ़ते हैं. द मैन सेड ओके आईड लाइक टू रिटर्न द ट्राउजर्स. द क्लर्क टुक देम बैक एंड रिटर्न द मनी. लेकिन पहले सेंटेंस में रिटर्न की बात भी नहीं हुई थी, तो ये भी पहला नहीं हो सकता. आर को देखो. द मैन पुश्ड द मनी एंड सेड नाउ आई वॉन्ट टू बाय देम. द क्लर्क पुट द ट्राउजर्स इन अ बैग, इशूड अ रिसीट एंड हैंडेड हिम बोथ. ऐसा भी बाय वगैरह की बात भी नहीं थी, तो ये भी नहीं बचा. ऑप्शन एस डेफिनेटली यही होगा, लेकिन हम फॉर अ कंफर्मेशन पढ़ लेते हैं. द क्लर्क आस्क्ड फॉर द सेल्स रिसीट बट आफ्टर सर्चिंग हिज पॉकेट्स द मैन रिप्लाइड दैट ही हैड लॉस्ट इट. ऑल्टर करने के लिए उसने बोला कि मुझे रिसीट दिखाओ, लेकिन आदमी ने बोला कि मुझसे गुम हो गई है. तो पहले एस आएगा. अब इसके बाद पी आएगा, जहां पे क्लर्क ने बोला कि फ्री ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं है बिना रिसीट के. तो फिर इसके लिए आदमी ने क्या किया, उसने बोला मैं रिटर्न कर देता हूँ. द मैन सेड ओके आईड लाइक टू रिटर्न द ट्राउजर्स. द क्लर्क टुक देम बैक एंड रिटर्न द मनी. क्यू के बाद फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है आर, जो आएगा. द मैन पुश्ड द मनी एंड सेड नाउ आई वांट टू बाय देम. द क्लर्क पुट द ट्राउजर्स इन अ बैग, इशूड अ रिसीट एंड हैंडेड हिम बोथ. अब S6 को पढ़ो. Triumphantly he put the trousers and the receipts on the counter and said I'd like to have these altered please. तो अब रसीद की बात R में हुई है और आगे जाके S6 में. जब उसको नई रसीद मिली तभी वो उसने रिपेयर करवाया ना. तो अगेन हमें पता लगा कि यहाँ R लास्ट में आना चाहिए था. सो दिस इज द आंसर. ऑलराइट, नाउ मूव टू पार्ट 8. लुक एट द फर्स्ट S1 introductory part. It is generally assumed by the admirers of democracy that the right to vote also confers a right for power which threatens the very existence of democracy. तो डेमोक्रेसी के ऊपर जब जहाँ राइट टू वोट मिला है वहाँ पे पावर की मिसयूज ना हो, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो अब इनको देखो. These qualities are very rare and cannot be had for the wishing. कौन सी क्वालिटीज, ये हमें पता ही नहीं. For the right for power must, if it is to be useful, be accompanied by the ability to exercise it with competence, wisdom, foresight and broad-mindedness. ये हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी राइट ऑफ पावर की बात हो रही है. फिर भी हम आगे पढ़ते हैं. आर को देखो. Yet all those who have the right to vote believe that they have them and try by hook or crook to capture power. ये आएगा सबसे पहले, आर आएगा सबसे पहले. क्यों? क्योंकि पहले इस सेंटेंस में भी S1 में भी सबसे पहले राइट टू वोट की बात हुई थी. तो राइट टू वोट के साथ जो चीज़ मैच हो रही है वो है आर. तो पहले आएगा आर. हालांकि जो वो लोग वोट कर रहे हैं उनके पास पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनके पास राइट टू वोट है, तो बाय हुक और क्रुक वो पावर लेने की कोशिश करते हैं, है ना. देन उसके बाद आएगा हमारा क्यू. For the right of power must, if it is to be useful, be accompanied by the ability to exercise it with competence, wisdom, foresight and broad-mindedness. अगर करनी भी है यूज़ तो इसको broad-mindedness के साथ आपको यूज़ करना चाहिए. अब P और Q को पढ़ के आपको इतना पता लगा होगा कि Q के बाद P आना चाहिए था. Q के बाद ही P आना चाहिए था, क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ लिखी गई हैं उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है. तो Q के बाद P आ जाएगा. तो बचा हमारे पास S. S में क्या लिखा है? The former has much to commend it, but one cannot be so sure about the latter. तो जो पहले वाला है और दूसरे वाला है उसके बारे में यहाँ कंपैरिजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल सीन है वो एंडलेस डॉग फाइट्स और पावर के की वजह से थ्रेटन करती हैं हमारी डेमोक्रेसी को. तो क्वालिटीज़ और Q और P आर कंटेम्प्रेरी पे S तो साथ में आएंगे. R से बिगिन होना था सेंटेंस, तो डेफिनेटली S से एंड होगा. मूविंग टू द 9th वन.
आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप। ये हमारा इंट्रो है। आदमी बोल रहा है कि मुझे लॉन्ग जंप की बहुत देर से इंतज़ार था मुझे। तो इसका हम कैसे शुरुआत करेंगे, कहाँ से? पहले हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट हैंड्स डाउन। दैट ओलंपिक इवेंट, कौन सा ओलंपिक इवेंट? लॉन्ग जंप, क्योंकि उसकी अभी अभी बात होके हटी है, तो यहाँ हम पी लिख देंगे। ये चला गया। आगे, आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज। ओके। आर, व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी अ टॉल बॉय हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 feet ऑन हिज प्रैक्टिस लीप्स। ओके। एस को देखो, अ ईयर बिफोर आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 3 inches। तो एक बात बताओ, ओलंपिक इवेंट जीतने से पहले आपने कुछ बहुत बढ़िया किया होगा, तभी आपको आपसे उम्मीद लगाई जाएगी ना कि आप ओलंपिक जीतोगे। तो हम पी वाला ऑप्शन हटा देंगे, पी से पहले हम एस लिखेंगे, एस के बाद आएगा पी। अब हमारी कंफ्यूजन है सिर्फ क्यू और आर। क्यू और आर में क्यू पहले आएगा। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, सरप्राइज क्या था? स्टार्टल्ड लिखा है ना यहाँ पे, आई वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज, तो पहले आएगा आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, उसके बाद क्या सरप्राइज था ये बाद में। तो एस पी क्यू आर। यहाँ पे किसी लड़के की बात की गई है जो 26 फीट कर पा रहा था अपनी प्रैक्टिस लीप में, उसी के बारे में S6 में लिखा है ही टर्न्ड आउट टू बी जर्मन नेम्ड लुज लॉन्ग। तो इन सारे सेंटेंसेस में आर में ही किसी आदमी की बात हो रही है ना, डेफिनेटली दैट मीन्स कि आर से सेंटेंस एंड होना था, राइट। नाउ लुक एट द 10th क्वेश्चन। देर आर सेवरल ट्राइब्स इन ईस्ट अफ्रीका। ट्राइब्स की बात हो रही है ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। अब देखो, पहला, द मसाइज वर फेमस फाइटर्स, लेकिन पहले सेंटेंस से इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये तो नहीं आएगा पहले। दे यूज टू रेड द नेबरिंग ट्राइब्स एंड कैरी अवे देयर कैटल। दे कौन है? पहले में तो लिखा नहीं हुआ, सेवरल ट्राइब्स के बारे में बात हो गई थी, लेकिन यहाँ पे देर इज सम स्पेसिफिकेशन, देर इज समथिंग स्पेशल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ट्राइब। कौन सा ट्राइब हमें भी पता नहीं। आर को देखो, दे लिव्ड ऑन द वाइड प्लेन्स इन सदर्न कीनिया एंड नॉर्दर्न टंजानिया। कौन? दे कौन है यहाँ पे? अगेन अ क्वेश्चन मार्क। एस देखो अब, बट द मोस्ट फेमस अमंग देम इज द मसाई ट्राइब। तो इन्होंने बोला हम ईस्ट अफ्रीका में बहुत ट्राइब्स हैं, लेकिन उनमें सबसे फेमस है मसाई ट्राइब। तो पहले आएगा एस फॉलोड बाय आर। वाई? बिकॉज ये उनके बारे में बात कर रहा है कि वो जो है वो वाइड प्लेन्स में रहते थे, सदर्न कीनिया और नॉर्दर्न टंजानिया के। अब क्यू में इन्होंने बोला है कि वो लोगों के कैटल को चुरा के भाग जाते थे और रेड करते थे, और पी में बोला है कि दे वर फेमस फाइटर्स। तो नेचुरली पहले पी आएगा, बाद में क्यू, एंड देन दिस इज हाउ वी विल फाइंड द कंटेम्प्रेरी पेयर्स एंड फाइंड आवर आंसर। आई होप आपको कंटेम्प्रेरी पेयर्स का समझ में आया होगा। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आई विल प्रैक्टिस अलॉन्ग विद यू। सो लेट्स लुक एट इट। द सोल्जर्स डिसाइडेड टू होल्ड आउट इन द फोर्ट वॉज किल्ड टिल द लास्ट मैन अमंग देम। अब यहाँ तक द सोल्जर्स डिसाइडेड टू होल्ड आउट इन द फोर्ट, ये ठीक है, पी और क्यू साथ में आएंगे। ओके, द सोल्जर्स हमारी इंट्रोडक्शन है। दे डिसाइडेड टू होल्ड आउट इन द फोर्ट, राइट। कब तक? उसकी बात एस में हुई है। टिल द लास्ट मैन अमंग देम एंड देन आर वॉज किल्ड। अब पढ़ो इसको। द सोल्जर्स डिसाइडेड टू होल्ड आउट इन द फोर्ट टिल द लास्ट मैन अमंग देम वॉज किल्ड। सो दिस विल बी आवर आंसर। 12th question. Her friend, when she was very ill last year, on Sheila could not attend. Right? यहाँ ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी है, ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ शीला आएगा। अब आप देखो, हर फ्रेंड, कौन उसकी दोस्त? तो पहले आ जाएगा शीला। हर फ्रेंड शीला, क्या नहीं कर पाई शीला या क्या किया शीला ने? कुड नॉट अटेंड। हर फ्रेंड शीला कुड नॉट अटेंड एन इवेंट। इसको पूरा कर लो, कुड नॉट अटेंड एन इवेंट, राइट। क्यों नहीं अटेंड कर पाई? वेन शी वॉज, जब वो, वेन शी वॉज वेरी इल लास्ट ईयर। अब इसको पढ़ो। हर फ्रेंड शीला कुड नॉट अटेंड एन इवेंट वेन शी वॉज वेरी इल लास्ट ईयर। तो ये बनेगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ लुक एट द 13th पार्ट। द पोएम्स एंड स्टोरीज, ये इंट्रोडक्शन है, पोएम्स और स्टोरीज की बात हो रही है। हैव बीन टेकन, ठीक है, यही सेंस बन रही है कि पी पहले आए। द स्टोरीज एंड पोएम्स हैव बीन टेकन फॉर दिस बुक। फॉर तो नहीं आएगा, जहाँ से ली गई है वहाँ फ्रॉम आएगा, तो हमारा नेक्स्ट आएगा आर। दीज पोएम्स एंड स्टोरीज हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज
दैट हैव बीन सिलेक्टेड, उन सोर्सेज की बात दैट से हो रही है तो यहाँ S और फाइनली Q. अब इसको पढ़ो. द पोएम्स एंड स्टोरीज हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज दैट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस बुक. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. लुक एट द 14th पार्ट. द बिलीफ, ये हमारी इंट्रोडक्शन है. द बिलीफ दैट द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस. करेक्ट, P से ही शुरू होगा. हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस या तो ऑन आएगा या अमंग आएगा. ऑन वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अमंग वाला है. बट यहाँ ये बोल रहा है अमंग मेनी पीपल. सेंसलेस सी बात लग रही है. लेकिन द बिलीफ दैट द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द वेदर इज करेक्ट. सो P के बाद आएगा R. द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द वेदर स्टिल एग्जिस्ट विथ ग्रेट फोर्स अमंग मेनी पीपल. अब ये पढ़ के मुझे अजीब सा लगा तो मैं R को हटा दूंगी क्योंकि P से ही शुरू होना है. द बिलीव दैट द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस, अब मैं अमंग को लेके चलती हूँ. अमंग पीपल स्टिल एग्जिस्ट विथ ग्रेट फोर्स ओवर द वेदर. द बिलीव दैट द मून हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द वेदर. ओके, अब हम इसको फिर से कैंसिल करेंगे क्योंकि ये फिर से सेंस नहीं बना रही बात. तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे? द बिलीव दैट द मून हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द वेदर स्टिल एग्जिस्ट विद ग्रेट फोर्स अमंग मेनी पीपल. ये बनेगा हमारा करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट द 15th पार्ट. यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स? वी डिड ट्रायल एंड एरर. वी यूज़ द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर. हमने सारे ऑप्शंस यूज़ करके देखे क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो रही थी. बट दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इसको ट्राई करके ही आपको एक सही आंसर मिलेगा. अगर यहाँ पे ऑप्शंस होते तो हमें यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता, बट हमारे पास ऑप्शंस नहीं है. सो वी मस्ट रैक आवर ब्रेन्स टू फाइंड द करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट द 15th वन. इट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. बॉयज़ आर यहाँ से शुरू हो रहा है. ऑन देयर पेरेंट्स, नो. इनवेरिएबली डिपेंडेंट, येस. बॉयज़ आर इनवेरिएबली डिपेंडेंट किसके ऊपर? ऑन देयर पेरेंट्स. किसके लिए या क्यों? अंटिल दे कैन अर्न मनी टू सपोर्ट देमसेल्व्स. ये हमारा आंसर बनेगा. पढ़ के देखो इसको. बॉयज़ आर इनवेरिएबली डिपेंडेंट on their parents until they can earn money to support themselves. So this is how we will formulate the correct answer. Again, अगर आपके पास options यहाँ पे available होते तो आपको ये answer ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती because you would have been able to locate this option right then and there and you would have marked it in the moment itself, है ना. But यहाँ पे हम बिना options के practice कर रहे हैं so that our brain gets used to this activity, ताकि हम बिना option देखे भी ये क्वेश्चंस कर सकें सो दैट योर ब्रेन गेट्स मोर एक्टिवेटेड, राइट. सो विद दिस आई एंड द क्लास. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप number which is displayed on your screen. You can also join our Telegram channel and the link for that is given in your description box. And students, I hope that these classes are helping you with your upcoming examination. All the very best for your revision as well as for your upcoming examination. I'll see you soon in the next class. Thank you very much.